अस्सलाम वालेकुम। शुगर डायबिटीज़ मूजी मर्ज़ है। पहले कहा जाता था कुछ अमराज को जो उम्मुल अमराज हैं, कब्ज़, निज़ाम हज़ाम की बीमारियों को, इंटेस्टाइनल इंतड़ियों की बीमारियों को हम उम्मुल अमराज कहते थे। लेकिन आजकल मैं कहता हूँ कि शुगर जो है, डायबिटीज़ है, ये उम्मुल अमराज है, ये बीमारियों की जड़ है। इसी की वजह से बहुत सी मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। इसी की वजह से ब्लड प्रेशर बनता है, इसी की वजह से दिमागी मसाइल पैदा होते हैं, हार्ट अटैक का बाइस है, आपके किडनी को फेल करता है, आपके निज़ाम हज़म को कमज़ोर करता है, और जब ये आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है बहुत ज़्यादा मसाइल के साथ साथ आपके पाँव को भी डैमेज करता है, पाँव भी कटने का बाइस बनती है। तो ये ख़तरनाक बीमारी है। पहले ज़्यादा उम्र के लोगों को हुआ करता था, लेकिन इस वक्त नौजवानों को भी ये मसला हो रहा है, और पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया शुगर में, डायबिटीज़ में। और इस वक्त पाकिस्तान की चौथाई आबादी जो है ना, वो शुगर का शिकार है। 25 से 30% लोगों को शुगर हो चुकी है, जो करोड़ों की तादाद में बनती है। ज़ाहिर है दुनिया में पहला नंबर है, तो करोड़ों की आबादी में करोड़ों लोगों को शुगर होगी। अब देखना हमने है कि नौजवान इसका क्यों शिकार हो रहे हैं। पहले तो ज़ाहिर है 50-60 साल की उम्र में ये बीमारी आती थी, लेकिन अब नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। नौजवानों को क्यों हो रही है, इसी पे इंशाल्लाह बात करते हैं, और इंशाल्लाह बचने की कोशिश करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमने फैलाना है ताकि नौजवानों को इस मूजी मर्ज से बचाएं। सबसे पहली चीज़ है जी, वो है सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी। अगर नौजवान एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, वॉक वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, किसी खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं, तो जो भी वो खाते पीते हैं वो कंज्यूम हो जाता है, इस्तेमाल में आ जाता है। और जब वो इस्तेमाल में आ जाता है, ज़हर एनर्जी बन के आपकी बॉडी को भी लगती है। लेकिन जब वो खाएंगे, बैठे रहेंगे, सुस्ती काली वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, तो जो भी खाया होगा वो स्टोर होता चला जाएगा। आपका जिगर उसको स्टोर करता है। जी हाँ, वो फैट की सूरत में स्टोर होती हैं चीज़ें सारी। और जब फैट हमारे बॉडी से हद से बढ़ता जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हम शिकार होता है। ये पहली स्टेज है शुगर की। तो नौजवानों को चाहिए कि मुतहरिक रहें, वॉक वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, जितना मुमकिन हो सके उठे बैठे चले फिरें। ये ना हो कि खाया बैठे रहे टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल लेके घंटों बैठे रहे। ये बड़ी वजूहात है नौजवानों में शुगर की। दूसरी मैं कहता हूँ बड़ी वजह, वो है हमारा खान पान। देखिए पुराने ज़माने में हमें इस तरह की फास्ट फूड, इस तरह की हमें रिफाइंड ग़िज़ाएँ नहीं मिलती थी। खालिस गंदम, खालिस अनाज, इस तरह की ग़िज़ाएँ थी। इस दौर में और बड़ी वजह है, वो है रिफाइन ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल। जी हाँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ये सारी रिफाइन ग़िज़ाएँ हैं। गंदम से एक जहर तैयार किया जा रहा है जिसको हम मैदा कहते हैं, और इसी से सैकड़ों किस्म की चीज़ें बन रही हैं। ये रिफाइन ग़िज़ा के अंदर से मिनरल्स और विटामिन्स निकल चुके होते हैं, फाइबर निकल चुका होता है, और पीछे मीठा रह जाता है जिसको हम निशास्ता कहते हैं। इसी से ये धड़ाधड़ बेकरी आइटम आपकी बन रही हैं, और नौजवान डेली बेस पे खा रहे हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बिस्कुट, इस तरह की चीज़ें हम ले रहे हैं। नूडल, पास्ता, क्या क्या है, किस चीज़ का नाम लें, ये जहर हम खा रहे हैं। और दूसरा जहर हम पी रहे हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब एनर्जी ड्रिंक का भी ज़ोर शोर है, तो ये डिब्बेबंद जूसेस भी इसी में शामिल है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ों को महफूज करने वाला केमिकल जो है। ये सारी चीज़ें हमारी जिस्म के इंतहाई नुकसानदेह हैं। अगर आपने 1 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक्स का पी लिया तो 3 चम्मच चीनी आप ले गए। अगर आपने 2-3 गिलास डेली पी लिए तो जनाब 10-12 चम्मच आप चीनी खा चुके हो, जिसकी हमारे जिस्म को कतई ज़रूरत ही ना थी। इतना ज़्यादा मीठा, और वो भी मस्नूई, इंतहाई नुकसानदेह है, इंतहाई नुकसानदेह। नौजवानों को चाहिए कि इन रिफाइंड ग़िज़ाओं से, इन कोल्ड ड्रिंक्स से बचें, और इसकी जगह पे सेहतमंद अच्छी मशरूबात का इस्तेमाल करें, सालन अनाज खाएँ, फल और सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें। जब इस तरह का हमने लाइफस्टाइल रखना है, सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी और अनहेल्दी ग़िज़ाएँ, तो लाजमी बात है आप मोटापे का शिकार होंगे। आपका जिस्म बढ़ता चला जाएगा, बेडौल होता जाएगा, फैट जमा होने शुरू हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और यही डायबिटीज़ का बाइस है। जी हाँ, मोटापा बहुत बड़ी वजह है शुगर होने की, और आजकल नौजवानों में मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पीछे यही चीज़ें हैं, यानी ये सारी एक चेन बनती जाएगी, सारा आपस में मसला जुड़ता चला जाएगा। तो मोटापे को हमने आने नहीं देना, ताकि हम शुगर, इस तरह के बड़े अमराज से बच सकें। जितनी नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नींद की कमी का बायस बन रहा है।
اور نیند کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہے نوجوانوں میں ڈائبٹیز کی۔ جی ہاں بالکل، نئی ریسرچ نے یہ بات بتا دی ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے نیند نہیں لیتے تقریباً 7 سے 9 گھنٹے تو آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے آپ کو۔ اور خاص کر اگر آپ رات کو جلدی نہیں سوتے اور صبح جلدی نہیں اٹھتے تو یہ بہت بڑی وجہ ہے شوگر ہونے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ہارمونل سسٹم ہے، ان بیلنس ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا ہارمونل سسٹم بیلنس نہیں رہے گا تو ہمارے سارے غدود جو ہیں، پینکریاس جو انسولین کو بناتا ہے وہ بھی ایک غدود ہے، نیند کے اس پہ بھی بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے، اچھی اور صحت مند زندگی بنانے کے لیے نیند بڑی اہم ہے۔ آج کل نوجوان سٹریس کا بھی شکار ہو رہے ہیں، ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ امتحانات کی تیاری ہو سکتی ہے، بے روزگاری ہو سکتی ہے، مالی پریشانی ہو سکتی ہے، معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں، اور کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوان سٹریس کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اور جب مسلسل رہیں آپ ذہنی دباؤ کا شکار، سٹریس کا شکار، تو آپ کا کورٹیسول لیول بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے جسم میں شوگر کو بڑھاتا ہے، کورٹیسول۔ تو سٹریس سے بچنا ہے نوجوانوں نے، ذہنی دباؤ کو اپنے پاس نہیں آنے دینا۔ اس کے لیے بہتر لوگوں سے بات کی جائے، اپنے مسائل شیئر کیے جائیں، نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ ذہنی دباؤ سے بچ سکتے ہیں۔ کئی ایک نوجوانوں میں بلڈ پریشر کے مسائل دیکھے گئے ہیں، پیچھے وجہ وہی ہے جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں، لائف سٹائل ہے، غذائیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے خون کی نالیوں میں وہ قدرتی لچک نہیں رہی جو نوجوانی میں ہونی چاہیے تھی، وہ بلڈ سرکولیشن اچھا نہیں رہا، خون کی نالیوں کی شیپ نوجوانی کی عمر میں خراب ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر آ رہا ہے، اور جب مسلسل بلڈ پریشر رہتا ہے، ریسرچز بتاتی ہیں، تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ کئی لوگ شوگر کا شکار ہوئے ہیں، اور نوجوانوں میں بھی یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو پیغام یہی ہے، اس موذی مرض سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں، اچھی اور صحت مند غذا کھائیں، لائف سٹائل ہیلدی رکھیں، نیند اچھی لیں، تو آپ اس موذی مرض سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ بہت بری بیماری ہے، کئی مصیبتوں کا باعث ہے، اپنی مرضی سے آپ کھا پی نہیں سکتے، کئی ایک پابندیاں آپ پہ لگ جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے نیچر کے پاس رہیں، صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں۔ امید ہے آپ کے لیے ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔